नाम थारो माणिका वाणी माय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि टीकमगढ़ से भोपाल जाने के लिए क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, क्योंकि क्षेत्रवासियों के द्वारा बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ से भोपाल जाने के लिए ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो सुविधा अनुसार नहीं है। निजी बसों में मनमाना किराया वसूली के कारण जो लोग हैं वो ठगे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए सुविधाजनक समय पर ट्रेन चलाने की मांग कई बार उठती रही। जनप्रतिनिधियों ने पत्राचार किया, लेकिन परिणाम सिफिर है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का हिस्सा है और इस बुंदेलखंड में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का 1990 में सर्वे किया गया, जिसके 23 साल बाद ललितपुर से टीकमगढ़ तक रेल सेवा की शुरुआत की गई। 26 अप्रैल 2013 को झांसी से चलकर पैसेंजर ट्रेन पहली बार टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। वो ऐतिहासिक दिन था क्षेत्रवासियों के लिए। इसके बाद खजुराहो तक रेलवे ट्रैक को तैयार किया गया। खजुराहो तक ट्रैक तैयार हो जाने के बाद इस पैसेंजर ट्रेन का संचालन 18 अक्टूबर 2016 से झांसी खजुराहो किया गया। ललितपुर खजुराहो रेलखंड से वर्तमान में प्रतिदिन 8 ट्रेनें चलती हैं। इनमें गीता जयंती ट्रेन चलती है। खजुराहो कुरुक्षेत्र, बलिया गोरखपुर से दादर, महामाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि खजुराहो से भोपाल जाती है, और खजुराहो ललितपुर पैसेंजर ट्रेन। इनके अलावा खजुराहो झांसी मेमू ट्रेन। इनके अलावा डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन। इनके अलावा बरौनी आसानौल से अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए सुविधाजनक ट्रेन का अभाव है। बताया जा रहा है कि दमोह से भोपाल के लिए चलने वाली राजरानी की तर्ज पर सुबह खजुराहो से भोपाल के लिए और शाम को भोपाल से खजुराहो के लिए ट्रेन की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। हर बार आश्वासन ही दिया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ पर अधिक आना जाना होता है, लेकिन परिवहन की उपयुक्त सुविधा न होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। जिले से भोपाल के लिए चलने वाली महामाना एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी नहीं है। शाम को चलकर ये ट्रेन आधी रात में भोपाल छोड़ देती है, इसीलिए ठहरने की समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों को होटल, धर्मशाला या लॉज में रुकना पड़ जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि महामाना का समय परिवर्तन कर इस ट्रेन को सुबह खजुराहो और शाम को भोपाल से चलाने की मांग भी पिछले लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। महामाना का समय नहीं बदला जा सकता तो अन्य ट्रेन संचालित की जाए जो सुबह भोपाल जाए और शाम को वापस आने के लिए सुविधाजनक हो। बिल्कुल क्षेत्रवासी चाहते भी हैं कि सुबह सुबह क्षेत्र से उनकी ट्रेन भोपाल जाए और शाम को भोपाल से रवाना हो, ताकि सही समय में उनको पहुंचाया जा सके। अप डाउन ट्रेन चाहते हैं क्षेत्रवासी। अब देखिए, कई बार प्रयास तो किया गया, लेकिन हर बार प्रयास जो था वो असफल रहा। इसी वजह से इस न्यूज़ को गंभीरता से लेकर वीडियो बनाई गई है। तो देखिए, जो भी जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। इनके अलावा आपको बताते चलें कि छिंदवाड़ा से होकर रीवा इतवारी जो ट्रेन चलती है, रीवा इतवारी वाया यूनिट छिंदवाड़ा, ये ट्रेन काफ़ी लंबे समय से निरस्त थी। निरस्त होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। ये ट्रेन लगभग 2 महीने से निरस्त रखी गई है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी इलाज के लिए नागपुर जाने वाले मरीजों को हो रही है। हालांकि रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा ट्रेन के 13 नवंबर से चलाने की तैयारी रेलवे ने की है। दरअसल छिंदवाड़ा रूट में ब्रिज में क्रैक आ जाने से इस ट्रेन को लगभग 2 महीने पहले निरस्त कर दिया गया था। निरस्त करने के बाद 2 बार रीवा इतवारी ट्रेन को चलाने की तैयारी की गई, लेकिन ब्रिज की मरम्मत का कार्य न हो पाने की वजह से ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं किया गया। इसके बाद ये ट्रेन 12 नवंबर तक के लिए निरस्त कर दी गई। बताया गया है कि ब्रिज की मरम्मत कार्य 4 से 5 दिनों में पूरा हो जाएगा, जिससे 13 नवंबर को इस ट्रेन के पटरी पर आने की संभावना मानी जा रही है। गौरतलब है कि रीवा से इतवारी के लिए ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन रवाना होती है। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से उन मरीजों को राहत मिलेगी जो मरीज इलाज के लिए नागपुर जाते हैं और एक दिन में उनकी जांच या इलाज नहीं हो पाती। ट्रेन के शुरू होने से रीवा से इतवारी के बीच नियमित रूप से ट्रेन का संचालन होने लगेगा, क्योंकि रीवा इतवारी जो ट्रेन है
ये ट्रेन हफ्तों के 3 दिन वाया नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया के रास्ते जाती है और हफ्तों के 4 दिन वाया नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा के रास्ते जाती है। तो ये ट्रेन भी अगर शुरू होती है तो रीवा से नागपुर और नागपुर से रीवा जाने के लिए क्षेत्रवासियों को हफ्तों के 7 दिन ट्रेन की सुविधा मिलेगी। अभी रीवा इतवारी ट्रेन का जो रैक था वो खाली था क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी, तो उसी ट्रेन के रैक का इस्तेमाल किया गया और रीवा इंदौर और इंदौर से रीवा के बीच में एक त्यौहार स्पेशल ट्रेन को एक ट्रिप के लिए चलाया गया, जिसमें रीवा इतवारी ट्रेन के रैक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रीवा इंदौर जो ट्रेन चली, ये ट्रेन काफ़ी खचाखच पैक गई, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस ट्रेन में। जिन यात्रियों ने रीवा इंदौर स्पेशल ट्रेन में यात्रा की है उनके तरफ से ये भी बोला गया, ये रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन के समय को ही परिवर्तन करना चाहिए और इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन करना चाहिए ताकि आवागमन बाधित ना हो। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।